नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में लगे नारे, तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा में एनडीए सांसदों ने किया मोदी का स्वागत। कांग्रेस में जश्न की तैयारी सन्नाटे में बदली, लड्डू के ऑर्डर कैंसिल। राजस्थान में इस बार केवल 20 महिलाएं ही बन पाई विधायक। और राजस्थान में बदली सरकार, अब होंगे अफसरों के तबादले। और अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। सभी का भविष्य उज्जवल है। सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड्स नहीं ला सकते। सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पीएम ने कहा, राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, ये ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। जब आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाता है। नई संसद है, कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं, उन्हें दूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि स्पीकर और उपराष्ट्रपति के निर्देशन में संसद चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। ये 17वीं लोकसभा का 14वां सत्र है जो 22 दिसंबर तक चलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने नारे लगाए, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के आए नतीजों से जहां भाजपा में जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस में उदासी का आलम है। सबसे ज्यादा उदासी तो उन कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिल रही है जिन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने के बाद माहौल अपने पक्ष में मानते हुए जश्न की तैयारी कर रखी थी। लेकिन रविवार को सुबह 10 बजे के बाद जश्न की तैयारी उदासी में तब्दील हो गई। जिस जोश के साथ कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हुए थे, भाजपा के पक्ष में रुझान आने के बाद धीरे धीरे वहां से चलते बने। सरकार रिपीट होने की उम्मीद के चलते बड़ी मात्रा में प्रदेश कांग्रेस की ओर से लड्डुओं और आतिशबाजी के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन सुबह 11 बजे अचानक से ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चुनाव परिणाम देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। इसके अलावा कांग्रेस वॉर रूम में भी पार्टी के कई नेता पहुंचे थे, लेकिन चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जाने के बाद वॉर रूम में भी सन्नाटा ही पसर गया और तमाम नेता अपने अपने घर चले गए। वहीं कांग्रेस वॉर रूम से बाहर भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। वॉर रूम से बाहर निकले नेता मीडिया से बात किए बगैर वहां से रवाना हो गए। इस बार राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या बहुत कम देखने को मिलेगी। राजस्थान में अब तक सर्वाधिक 28 महिला विधायक का रिकॉर्ड रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 20 और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन रविवार को आए चुनाव परिणाम में 20 महिलाएं ही इस बार जीत पाई हैं। वर्ष 2008 और 2013 में लगातार राजस्थान में 28 महिला विधायक चुनी गई थी। वहीं वर्ष 2018 के चुनाव में ये संख्या 27 रह गई थी। इसमें कांग्रेस की 15, भाजपा की 10 और रालोपा व निर्दलीय से एक महिला विधायक चुनी गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स के कामकाज और फाइलों के मूवमेंट में अब तेजी आना तय है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अफसरों में अब हलचल हो गई है। अब नई सरकार के गठन के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ नई सरकार का गठन होते ही अफसरों के बड़े स्तर पर तबादले होंगे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से चुनाव के मैदान में मुख्य सचिव उषा शर्मा को हटाने की की गई थी, लेकिन अब 31 दिसंबर को उषा शर्मा का रिटायरमेंट है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएस उषा शर्मा अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रविवार को आए नतीजे के बाद हर सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीट में से भाजपा ने 3 में जीत हासिल की है, वहीं 5 सीट कांग्रेस के नाम रही है। जीत के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं लक्ष्मणगढ़ से जीते कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने तारानगर से हारे भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की हार पर चुटकी ली। उन्होंने राठौड़ के हारने से उनकी विधानसभा में कमी खलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव परिणामों के बाद यूपी की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चुनाव परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का
शंकित अचंभित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में लिखा, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और उसका समाधान जरूरी है। जयपुर में कल 5 दिसंबर को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पहले ये बैठक 4 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये बैठक 5 दिसंबर को होगी। इस बैठक के लिए सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है। सभी जीते हुए विधायक बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर आएंगे। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मामूली तेजी दिख रही है। WTI क्रूड सोमवार सुबह 6 बजे के करीब हरे निशान में रहते हुए $76.64 प्रति बैरल पर बिक रहा है और ब्रेंट क्रूड भी गिरकर $79.42 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटी हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। भारत में हर सुबह 6 बजे ईंधन के दामों में परिवर्तन होता है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 46 पैसे की गिरावट के साथ बिक रहा है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे की कटौती की गई है। जयपुर में 46 दिन तक श्री राम सीता जी के विवाह उत्सव का आयोजन होगा। श्री राम जी के जवाई स्वरूप मेजबानी की जाएगी। इस दौरान श्री राम जी को पकवान जिमाए जाएंगे। आप भगत में भजन सुनाए जाएंगे। घर घर श्री राम विवाह का उल्लास नजर आएगा। इससे पहले 13 दिसंबर से छोटी चौपड़ स्थित श्री सीताराम जी में विवाह महोत्सव का आयोजन होगा। यहाँ श्री राम व सीता जी की विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। इस दौरान भजन, बधाई गान और 56 भोग जैसे आयोजन होंगे। इसे लेकर सोमवार को गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। उदयपुर में रविवार को बारिश ने दिसंबर में सर्वाधिक मावठ का रिकॉर्ड बना लिया। शनिवार रात 2:45 बजे तक तेज बारिश हुई। उसके बाद अगली दोपहर 12 से 1 बजे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। दोपहर 2 बजे बारिश थमने के साथ कोहरा और धुंध छाई। शाम 5 बजे तक बीते 24 घंटे में डबोक में 30.4 मिमी, शहर में 9, बागोलिया में 15, नाई में 8, गोगुंदा में 8, कोटड़ा में 8, झाड़ोल में 13, वल्लभनगर में 2, स्वरूप सागर में 7, ओगड़ा में 9, उदय सागर में 3 मिमी बारिश हुई। इस बीच अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर जिले में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे 73 में से 57 प्रत्याशी अपनी जमानत राशि तक नहीं बचा सके। ये प्रत्याशी नाममात्र प्रतिशत मत भी नहीं ला सके। सबसे अधिक नदबई विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का ब्रोशर आयोजक IIT मद्रास ने जारी कर दिया है। ये परीक्षा इस वर्ष 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12, दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की 23 IIT की 17,385 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा देश के 322 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां आज देर शाम तक भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश की 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। अब सीएम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित आधा दर्जन नेता सीएम पद के दावेदार हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पर्यवेक्षक DK शिवकुमार, KK जॉर्ज, दीपा दास मुंशी हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि विधायक आज अपना नेता चुन सकते हैं। कांग्रेस विधायक मक्कन सिंह राज ठाकुर ने कहा, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि जनता ने हमें चुना है। हम लोगों की भलाई के काम करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।